नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल प्रदीप सर CGS कोचिंग क्लासेज में आज हम देखेंगे एक नई टॉपिक जिसका नाम है डाइस, जिसे हम हिंदी में पासा बोलते हैं। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पासा किसे कहते हैं। पासा वर्गों से भी मिलकर बना होता है और आयतों से भी मिलकर बना होता है। याद रखना, पासा जो होता है वह वर्गों तथा आयत दोनों से मिलकर बना होता है। कभी कभी बच्चों को दिमाग में ये बनता है कि घन जो होता है घन ही पासा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, घन अलग होता है, पासा अलग होता है। घन की डिफिनेशन होती है कि घन जो है वर्गों से, सिर्फ वर्गों से मिलकर बना होता है। घन वर्गों से मिलकर बना होता है, लेकिन पासा जो होता है वर्ग तथा आयत दोनों से मिलकर बना होता है। कभी कभी वर्ग से भी मिलकर बन जाता है, कभी कभी आयत से भी मिलकर बन जाता है। और पासा में नंबरिंग, पासा के ऊपर नंबर लिखे गए होते हैं, लेकिन घन के ऊपर नंबर नहीं लिखे गए होते हैं। ये भी दोनों में डिफरेंट होता है। पासा वर्गों तथा आयतों दोनों से बना होता है और घन सिर्फ वर्ग से बना होता है। कभी कभी दिमाग में बच्चों को ये भी बनता है घन और पासा क्या एक ही है? एक नहीं है, बल्कि अलग अलग है। घन में जो होता नंबर नहीं लिखे गए होते उसके ऊपर, इस चीज को भी याद रखना। पासा में 6 सतह होते हैं जिसे फेस बोलते हैं। पासा में 8 कोने होते हैं और पासा में 12 किनारे होते हैं। तो देखना ध्यान से, पासा में 6 सतह होते हैं, 3 सामने दिखता है और 3 उसके विपरीत होता है। जैसे अगर हम देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। देखना ध्यान से, आपको दिख रहा होगा 1, 2 और एक इसके ऊपर 3। देखना ध्यान से, 1, 2, 3, यहाँ 3 दिख रहा है। तो देखना इसके विपरीत A4, इसके विपरीत A5 और फिर इसके विपरीत A6। कितने सतह होते हैं? पासे में 6 सतह होते हैं। अब हमारी बात को समझ पा रहे होंगे तो ध्यान से देखना, 3 दिखते हैं सामने और 3 छुपे रहते हैं, 3 नहीं दिखता। पासे में 8 कोने होते हैं। देखना ध्यान से, कोना आपको दिखाते हैं। 1 कोना, यहां देखना 1 कोना, 2 कोना और 3 कोना, फिर 4 कोना। 4 कोना यहां दिखा। देखना ध्यान से, 1, 2, 3 और यहां 4। 4 के बाद देखना ध्यान से, 5, 6, 7 और फिर 8। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। पासे में 12 किनारे होते हैं। किनारे का मतलब देखना ध्यान से, ये लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और फिर 4 लाइन। कितने हो गए? 4। फिर देखना ध्यान से, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8, 8 यहाँ। फिर देखना 4 नीचे, 9, 10, फिर 11 और यहाँ 12। कितने हो गए? इसमें 12 किनारे होते हैं। हमारी बात को आप समझ पाए होंगे। पासा में 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 फेस होता है। देखना ध्यान से, पासा इस प्रकार से बनता है। ऐसे आप बना लीजिए। कैसे बनाते हैं एक बार समझना। पासा हम कैसे बनाते हैं, इसको इस प्रकार से बना लो, फिर ऐसे इस प्रकार से कर लो। इस लाइन को थोड़ा सा कम खींचना, इस लाइन को ऐसे करना, इसको ऐसे मिलाना, फिर इसको इस प्रकार से करना, ऐसे मिला देना, आपका पासा बन गया। क्या बन गया? पासा। इसमें नंबर भी लिखे रहते हैं ऐसे करके, 1, 2, 3। आपको पता होता है जो लीडो होते हैं वही आपका पासा होता है। लीडो हम लोग खेलते हैं, वही आपका सेम पासा होता है। उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर लिखे गए होते हैं। और यहाँ भी वही चीज होता है, 3 दिखाई पड़ता है, 3 नहीं दिखाई पड़ता। चलिए हम समझते हैं पासा कितने प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा और दूसरा होता है सामान्य पासा। पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला मानक पासा होता है और दूसरा सामान्य पासा होता है। मानक पासा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइज और सामान्य पासा को इंग्लिश बोलते हैं जनरलाइज। कभी कभी नॉन स्टैंडर्डाइज बोलते हैं सामान्य पासा, नॉन स्टैंडर्डाइज। आइए हम समझते हैं मानक पासा किसे कहते हैं। देखना ध्यान से, मानक पासा किसे बोलते हैं? सामने दिखाई देने वाले 2 फलकों का योगफल, सामने दिखाई देने वाले 2 फलकों का योगफल
सात नहीं होता। जिस पासे के सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योगफल सात नहीं होता वही पासा मानक पासा कहलाता है। लेकिन इसके विपरीत फलकों का योगफल सात होना चाहिए। विपरीत फलकों का योगफल सात होना चाहिए। जैसे दो है, दो का जो विपरीत फलक होगा उन दोनों का योगफल सात होना चाहिए। जैसे दो का विपरीत कितना हो जाएगा 5, वन का विपरीत कितना हो जाएगा 6 और 3 का विपरीत कितना हो जाएगा 4। अगर हम देखें इसके सामने दिखाई देने वाले फलकों का योगफल, पहला जो डिफिनेशन होगी, कैसे हम पहचानेंगे कि यह मानक पासा है। क्या करेंगे, सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योगफल, सात नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम समझते हैं कि 1 + 2 नॉट इक्वल 7 बल्कि होगा 3। देखना ध्यान से, अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं तो इसका आंसर 3 होना चाहिए, तो ये 7 के बराबर नहीं होगा। 2 + 3 नॉट इक्वल 7, इसका जो मान होगा 5 होगा, 7 के बराबर नहीं होगा। 3 + 1 नॉट इक्वल 7, तो आप समझ पाए होंगे कि सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योगफल सात नहीं होता, वही पासा आपका जो है मानक पासा कहलाएगा। लेकिन अभी बताए थे इसके विपरीत फलकों का योगफल सात होता है, तो यहां लिख लो इसके दो विपरीत फलकों का योगफल, ऐसे लिखना, इसके दो विपरीत फलकों का योगफल सेवन होता है। जैसे अगर कोई आपसे कहे 3 का विपरीत कौन सा नंबर लिखा गया है, हम कहेंगे 4। 2 का विपरीत कौन सा नंबर लिखा गया होगा, हम कहेंगे 5। 1 का विपरीत कौन सा नंबर लिखा गया होगा, हम कहेंगे 6। तो आप यहां समझ पाएंगे 1 का क्या हो जाएगा 6, 2 का क्या हो जाएगा 5, 3 का क्या हो जाएगा 4। तो याद रखना मानक पासा कैसे पहचानेंगे, तो पहली डिफरेंशन ए है, कैसे पहचानेंगे, सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योगफल सात नहीं होता और इसके दो विपरीत फलकों का योगफल सात होता है। यही इसकी डिफरेंशन है, यही से हम पहचान लेंगे। अगर देखना 1 और 2 ऐड करेंगे 7 हो गया तो वह पासा मानक नहीं होगा, अगर 7 नहीं हुआ तो वह पासा मानक हो जाएगा। और अगर आप ऐसे नहीं पहचान पाते हैं तो आप देखना 1 का भी जो विपरीत होगा वह 6 हो जाएगा। यहां देखना 1 के विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। एक बात और याद रखना, नोट में लिखना, सामने दिखाई देने वाले फलक कभी विपरीत नहीं होते। सामने दिखाई देने वाले फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। इस चीज को याद रखना, सामने दिखाई देने वाले फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। चलिए हम आगे समझते हैं। चलिए देखते हैं सामान्य पासा किससे बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में जनरल डाइस बोलते हैं। इसके सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योगफल 7 होता है। क्या होता है, इसके सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योगफल 7 होता है। जैसे अगर हम देखें 6 + 1 हो जाएगा 7, 6 + 5 हो जाएगा 11, 5 + 1 हो जाएगा 6। तो इसमें किसी दो फलकों का योगफल 7 होना चाहिए। तो यहां मिल गया 6 + 1 हो जाएगा 7,
तो ये सामान्य पासा हो गया। इसकी डिफिनेशन यही है, अगर किसी दो फलकों का योगफल 7 आ गया तो वह पासा जो हो जाएगा सामान्य पासा कहलाएगा। अगर इस प्रकार से हो गया तो इसके जो विपरीत फलकों का योगफल होता है वह 7 नहीं होता। क्या नहीं होता? इसके विपरीत फलकों का योगफल 7 नहीं होता। अगर आपसे कोई कहे 6 का विपरीत बता दो, विपरीत वही फलक होगा जो सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है। विपरीत वही फलक होगा जो सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सामने कौन कौन से फलक नहीं दिख रहे हैं? 3 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। तो वही इसके विपरीत हो जाएंगे, या तो 4 होगा या 3 होगा या फिर 2 होगा। हमें कंफर्म नहीं बता पाएंगे कि 6 का विपरीत 3 है या फिर 4 है या फिर 2 है। तो याद रखना 6 का विपरीत या तो 4 या तो 3 या फिर 2 हो सकता है। अगर यही कहा होता 1 का विपरीत या तो 4 या तो 2 या तो 3, फिर कहा होता 5 का विपरीत या तो 2 या तो 3 या तो 4। याद रखना इसके सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योगफल 7 होता है, लेकिन इसके विपरीत दो फलकों का योगफल 7 नहीं होता है। नोट करिए, हम आगे चलते हैं, समझते हैं इस प्रकार इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। देखना ध्यान से, एक क्वेश्चन दिए हैं तो आप पहले बताइए ये कौन सा पासा है। पहले आप पासा पहचानिए। अभी अभी हम इसकी डिफिनेशन बताए थे। सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योग 7 अगर हो जाता है तो वह पासा सामान्य हो जाएगा। अगर 7 नहीं होता तो वह पासा मानक हो जाएगा। तो देखना ध्यान से, 3 + 2 क्या 7 होता है? 5 होगा। क्या 2 + 1 7 होता है? नहीं, बल्कि 3 होगा। क्या 3 + 1 7 होता है? नहीं, बल्कि 4 होगा। यह पासा जो हो गया मानक पासा हो गया। कैसे? अभी अभी आपको बताएं, सामने दिखाई देने वाले दो फलकों का योगफल 7 नहीं होता, वह जो पासा होगा मानक होगा। अगर मानक है, इसके विपरीत फलकों का योगफल 7 होता है तो 1 का जो अपोजिट होगा वह हो जाएगा 6। 1 का जो अपोजिट होगा वह हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। पहले आप पहचानना सीख जाओ तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपको बताना है 6 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो ध्यान से पहले पासा पहचानिए कौन सा पासा है, उसके बाद आप बताइए। तो पहले आप पासा पहचानिए। क्या इसके दो निकटवर्ती फलकों का योगफल 7 है? क्या इसके दो निकटवर्ती फलकों का योगफल 7 है? 6 + 5 11 हो जाएगा। 5 + 4 9 हो जाएगा। 4 + 6 10 हो जाएगा। यहाँ इसके दो निकटवर्ती फलकों का योगफल 7 नहीं हुआ। इसका मतलब ये समझ में आ गया, जो ये पासा है यह पासा मानक है। और मानक पासा में कंडीशन होती है कि इसके दो विपरीत फलकों का योगफल 7 होना चाहिए। तो 6 का जो अपोजिट नंबर होगा वह नंबर होगा 1। इनको ऐड करेंगे हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो याद रखना, अगर 6 का विपरीत पूछा है, 6 के बगल में जो नंबर बैठा है वह नंबर कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। हम वैसे भी देख सकते थे, 5 बैठा है 5 नहीं होगा, 4 बैठा है 4 नहीं होगा, या तो 2 होगा या फिर 1 होगा। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल पाएंगे। अगर हम पासा पहचान जाते हैं तो हमें निकालने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखना, अगला क्वेश्चन दिया है 3, 5 और 4 लिखा गया है। आपको बताना है 3 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। पहला काम ये करेंगे कि हम पहले पासे को पहचानेंगे, पासा कौन सा है। आप देखिए ध्यान से, अगर हम दो निकटवर्ती फलकों का योगफल देखें तो यहां देखना 3 और 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7। तो यहां से एक चीज निकल के आई
यह जो पासा है वह पासा सामान्य है। सामान्य पासा की कंडीशन होती है कि अपोजिट फलकों का योगफल 7 नहीं होता। यहाँ 3 का विपरीत फलक पूछा गया है। 3 का विपरीत कौन सा फलक होगा, कौन सा नंबर होगा, बताना ध्यान से। तो आप यहां ध्यान से देखिए, अगर 3 का अपोजिट पूछा है, 3 का अपोजिट अगर पूछा है तो ध्यान से देखिए, 3 का अपोजिट वही नंबर हो सकता है जो नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है। 3 का अपोजिट वही नंबर हो सकता है जो नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है। कौन कौन से नंबर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं? 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है और 1 नहीं दिखाई पड़ रहा है। बात को समझिए। तो 3 का जो विपरीत हो जाएगा या तो 6 या तो 2 या तो फिर 1, इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है। हमें नहीं पता 3 का विपरीत 6 है कि 2 है कि 1 है। अगर आपसे कोई कहता बताओ 4 का विपरीत कौन सा नंबर है, तो हम नहीं बता पाते कि 6 है कि 2 है कि 1 है। या तो 6 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। हमें नहीं पता कि ये इसके विपरीत कौन से नंबर है। अगर आपसे पूछता 5 का विपरीत कौन से नंबर हो सकते हैं, हम बताएंगे या तो 1 या तो 2 या तो फिर 6। याद रखना इस बात को। यहां देखना, अगर 2 हो गया, 2 तो कतई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं अगर 2 हो गया तो वह पासा जो होता है मानक पासा हो जाएगा। तो इसका जो विपरीत हो जाएगा या तो 1 होगा या तो 6 होगा। अभी हम आगे समझाते हैं आपको। चलिए इसी पे हम देखते हैं, अगर 4 ऑप्शन दिया रहता तो हम कैसे लगाते हैं। चलिए हम देखते हैं। ये पासा आपका दिया है, पहले आप पहचानिए कौन से पासे हैं। जो पासा है कौन सा पासा है, उसमें 1 क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन पूछा गया है और सब में 4-4 ऑप्शन दिया गया है। सब में कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4-4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है सिर्फ 6 का अपोजिट, सिर्फ बताना है 6 का अपोजिट। इस 4 क्वेश्चन में चारों के ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ध्यान से देखिए, 6 का जो अपोजिट होगा वह कौन सा नंबर होगा। 6 का अपोजिट वही नंबर हो सकता है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो 6 का अपोजिट देखना ध्यान से, कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। या देखना 2 हो सकता है, 5 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। लेकिन बात समझना, 1 इसका अपोजिट अगर हो गया तो वह पासा जो है मानक पासा हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो पासा दिया गया है, यह पासा कौन से पासा है, हम बताएंगे सामान्य पासा है। कौन पासा है? सामान्य पासा है। इसका मतलब 6 का अपोजिट 1 नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या फिर 5 होगा। देखना यहाँ 2 और 5 दिया है, ये हो ही नहीं सकता। 1 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, क्या होगा? 5 होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 5। आप जानते हैं अगर 6 का अपोजिट पूछा जाए तो 4-3 तो कतई नहीं होगा। जो बगल में बैठा है वह कभी भी अपोजिट नहीं हो सकता। 6 का अपोजिट 3 और 4 तो कतई नहीं होंगे। और आप समझिए, अगर 6 का अपोजिट देखा जाए या तो 2 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह पासा मानक नहीं है। अगला देखना ध्यान से, 6 का अपोजिट क्या 3 होगा? 3 तो हो ही नहीं सकता। क्या 5 होगा? हमें पता ही नहीं है। 5 100% श्योर नहीं है कि 5 ही होगा। यहाँ देखना 2 या 5 हो सकता है, हमें नहीं कह सकते 5 होगा। 100% नहीं ट्रू है। क्या 2 हो सकता है? 100% नहीं कह सकते हम 2 होगा, लेकिन 100% ये कह सकते हैं 2 या 5 हो सकता है। 6 का अपोजिट 6 का अपोजिट 2 या 5 हो सकता है। अगला देखना, क्या 6 का अपोजिट 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 6 का अपोजिट 5 हो सकता है? हम ये कह ही नहीं सकते कि 6 का अपोजिट अकेले 5 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिया है, इसलिए हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे।
तो सी एन डी का मतलब होता है हम पता नहीं कर सकते, करेक्ट है, हम पता नहीं कर सकते कि 6 का अपोजिट 2 होगा या फिर 5 होगा। इसलिए याद रखना कभी इस प्रकार का ऑप्शन देता है हम इनमें से कोई नहीं करके हम सही किसको करेंगे, सी एन डी, पता नहीं कर सकते। क्या करेंगे, पता नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन दिया है क्या 6 का अपोजिट 4 होगा, यहां भाई 3 दिया है, 4 इसके बगल में है, कभी अपोजिट हो ही नहीं सकते। क्या 6 का अपोजिट 1 होगा, 1 तो कतई नहीं हो सकता, अगर हो जाएगा तो वह पासा जो हो जाएगा मानक पासा हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर ऑप्शन बनाता है घुमा करके तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसा देता है तो याद रखना हम सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो 101% आप सॉल्व कर पाएंगे। कभी भी इस प्रकार के अगर क्वेश्चन दिया हो, यहाँ देखना 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि यह जो पासा है यह पासा सामान्य पासा है, इसलिए 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि 6 का अपोजिट 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। चलिए आगे समझते हैं। जब दो पासा दिया हो तब हम कैसे लगाते हैं, पासा की तुलना कैसे करते हैं, पासों की तुलना हम कैसे करते हैं। जब दो पासा दिया हो तो हम किस प्रकार से, पहला पासा और दूसरा पासा, किस प्रकार से हम दिए गए क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न का हम आंसर खोजते हैं। अगर दो पासा दिया है, या तो देखना ध्यान से, यह दोनों पासा क्या है, एक तो है स्टैंडर्डाइज, एक है जनरलाइज। या तो एक स्टैंडर्डाइज हो सकता है या फिर जनरलाइज हो सकता है, या फिर स्टैंडर्ड हो सकता है, अगला भी स्टैंडर्ड हो सकता है। देखना ध्यान से, अगर एक स्टैंडर्ड है तो अगला भी स्टैंडर्ड हो सकता है। कैसे, जब हम तुलना करेंगे, अगर एक स्टैंडर्ड है तो अगला भी स्टैंडर्ड बन सकता है जब कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे देखना, अगर यहाँ 1 2 3 लिखते हैं, यहाँ क्या लिख पाएंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं लिखे, 4 5 6। देखना ये भी ए स्टैंडर्डाइज है तो ये भी स्टैंडर्डाइज है। अगर हम देखें अगला सामान्य पासा है, पहला अगर सामान्य पासा 3 4 5, तो अगला भी सामान्य पासा होगा। जनरलाइज और ये भी जनरलाइज। हम जो तुलना करेंगे इसी में तुलना करेंगे, या तो स्टैंडर्डाइज का जनरलाइज के साथ तुलना करेंगे, या फिर स्टैंडर्डाइज का स्टैंडर्डाइज के साथ तुलना करेंगे, या फिर जनरलाइज का जनरलाइज के साथ तुलना करेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। जब भी पासा की तुलना किया जाता है, या फिर स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड के साथ किया जाता है, या फिर स्टैंडर्ड का जनरलाइज के साथ किया जाता है, या फिर जनरलाइज का जनरलाइज के साथ किया जाता है। बात को ध्यान देना, अगर कॉमन नहीं मिलता तो स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज हो सकता है, या फिर जनरलाइज हो सकता है। तुलनात्मक जब तुलना करते हैं दो पासा, याद रखना जनरल का जनरल के साथ हो सकता है, स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड के साथ हो सकता है, या फिर जनरल और स्टैंडर्डाइज दोनों के साथ तुलना हो सकती है जब हम दो पासे की बात करते हैं। कुछ नहीं कॉमन होगा तो स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड में, यहां देखना कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, जनरल का जनरल में, इस बात को याद रखना। चलिए हम समझते हैं स्टैंडर्डाइज का जनरलाइज के साथ कैसे तुलना करते हैं। पहला जो फिगर दिया है उसी को समझते हैं। अगर जनरल और स्टैंडर्ड है, अगर ये स्टैंडर्डाइज है और ये जनरलाइज है, तो कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा। अगर एक स्टैंडर्डाइज है एक जनरलाइज है, तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। और जब कॉमन मिले तो क्या करना, ध्यान से यहां देखना 3 कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है। तो देखना ध्यान से, अगर कुछ कॉमन मिलता है तो हम क्या करेंगे, यहां इस प्रकार से लिखना 3 4 यहां 5 लिख दो, मानो इस प्रकार से।
आप देखिए इसमें सिर्फ एक ही फलक कॉमन दिख रहा है, 3 और 3। अगर एक फलक कॉमन दिखे तो जहां से कॉमन दिखता है वहीं से ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो। क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे वह नंबर जैसे 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 और 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 3 के नीचे 3 लिखना, 4 लिखना इसके नीचे, इसके नीचे 5 लिखना। यहाँ जो मिला हुआ है एक दूसरे के अपोजिट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? एक दूसरे के अपोजिट। जब 1 नंबर कॉमन हो तब दोनों में, दोनों पासा में देखा गया 1 नंबर कॉमन था, 3 और 3। हम क्या किए, यहां भी क्लॉकवाइज घुमाए और यहां क्लॉकवाइज घुमाए, दोनों में क्लॉकवाइज घुमा दिए, हमें अपोजिट नंबर मिल गया। क्या मिल गया? अपोजिट नंबर, अपोजिट फेसेस मिल गया। 1 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट 5 हो गया, 3 का अपोजिट क्या होगा? 6 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा, जो नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है वही एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इस बात को याद रखना, अगर आपसे कोई कहता 3 का अपोजिट क्या होगा तो हम बताएंगे 6। अगर एक जगह आप क्लॉकवाइज घुमाए हो वहां भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हो यहां भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। जैसे देखना ध्यान से, अगर हम यहां देखें एंटी क्लॉकवाइज 3, 2 और 1, यहां भी आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। 3, 5 और 4, 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6। अगर एक जगह पर आप क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो अगले जगह भी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा, और अगर एक जगह एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं तो अगले पासा में भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा। अपोजिट फेसेस निकल जाएंगे, ये अपोजिट फेसेस है। क्या है? अपोजिट फेसेस। इस बात को याद रखना। चलिए हम आगे समझते हैं। देखना ध्यान से, जब दो पासा दिया हो और एक अंक कॉमन हो, क्या हो? एक अंक समान हो। देखना जैसे 1, यहाँ 1 यही समान है, वहीं से क्लॉकवाइज घुमा दो, इस प्रकार से क्लॉकवाइज, इस प्रकार से क्लॉकवाइज 1, 2 और 3। उसके बाद क्या करेंगे? 1 के नीचे 1, उसके बाद 4, उसके बाद 5। ए एक दूसरे के अपोजिट, 2 एक दूसरे के अपोजिट और 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट। 2, 4 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्या हो गए? अपोजिट फेस। 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6। 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। जब एक अंक कॉमन हो तब, ये देखना ध्यान से, ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है और ये भी क्या देखना, ए स्टैंडर्ड डाइस है और ए भी स्टैंडर्ड डाइस है। तुलना जो है स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड के साथ हो सकता है, जनरल का जनरल के साथ हो सकता है, स्टैंडर्ड का जनरल के साथ हो सकता है। चलिए आगे समझते। एक पासे में ए बी सी डी ई और एफ अंक अंकित हैं तो आपको बताना है एक दूसरे के अपोजिट कौन कौन से अंक हैं। जैसे देखना ध्यान से, यहां देखिए सी कॉमन मिल गया दोनों पासा में, पहला पासा और दूसरा पासा। जब एक अंक कॉमन हो यहीं से क्लॉकवाइज घुमाना, सी बी और ए हो जाएगा। यहां से क्लॉकवाइज घुमाना, सी डी और ई हो जाएगा। तो बी का विपरीत डी हो गया, ए का विपरीत ई हो गया और सी का विपरीत एफ हो जाएगा। यहां देखना एफ है तो जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, यहां देखना सी का विपरीत सी नहीं हो सकता, बचा हुआ जो अंक है वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। सी का अपोजिट हो जाएगा एफ। नोट करिए, हम आगे चलते हैं। अगर इस प्रकार से नंबर लिखे गए हैं, देखना ध्यान से, पहला पासा हो गया, दूसरा पासा हो गया। आप देखना किस प्रकार से लगाएंगे। पहले समझिए दोनों पासा में तुलना किस प्रकार से कर रहे हैं। एक अंक कॉमन है, जहां कॉमन है वहीं से ऐसे क्लॉकवाइज घुमा दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो दोनों में। यहां देखना क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3, 1, 2, यहां क्लॉकवाइज घुमाएंगे 3, 6, 1। 3 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट देखना 6 का अपोजिट 1 हो सकता है। एक 3, 4, 2, ये 4 है और यहाँ 1।
3 का अपोजिट, पहले देखना है 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा, बचा हुआ नंबर कौन सा है 5। 3 का अपोजिट 5 हो सकता है, 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 4 का अपोजिट 6 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा। जहां कॉमन मिल जाए एक अंक वहीं से आप क्लॉकवाइज घुमा दो। चलिए हम आगे चलते हैं। जब दो अंक समान हो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब दो अंक समान हो तब हम किस प्रकार से लगाते हैं प्रश्नों को, देखना ध्यान से। यहां आप देख पा रहे होंगे 3 और 1 दोनों पासा में मैच कर रहा है, 3 और 1 दोनों पासा में मैच कर रहा है, तो जो बचा हुआ अंक है वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इस चीज को याद रखना, अगर दो अंक कॉमन है तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ 2 का अपोजिट कितना हो गया 4, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना, 3 का अपोजिट कौन से नंबर हो सकते हैं, जो नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है वही नंबर अपोजिट हो सकता है। कौन कौन से नंबर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है और 6 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 3 का अपोजिट या तो 5 या तो 6 हो सकता है। और 1 का अपोजिट क्या होगा, या तो 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे 3 का अपोजिट 5 है या फिर 6 है और 1 का अपोजिट 5 है या फिर 6 है। इस बात को याद रखना, अगर दो अंक कॉमन है तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जब दो अंक समान हो, पहले में दिया 1 2 3, दूसरे में दिया 3 5 1, 1 का अपोजिट पूछा है। क्या पूछा है, 1 का अपोजिट बताइए। ऑप्शन दिया है, पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा है 1 के अपोजिट और दूसरा में भी 1 के अपोजिट पूछा है। ऑप्शन बनाया है 2 3 5 और 6। एक के अपोजिट कौन से नंबर होंगे, तो आप यहाँ देख पाए होंगे 3 और 1 कॉमन है, तो बचा हुआ अंक एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 2 और 5 एक दूसरे का अपोजिट हो गए, 2 और 5, तो क्या बचा 3 और 1। 3 का अपोजिट वही नंबर होगा जो नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो 3 का अपोजिट कौन कौन नंबर हो सकते हैं, 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। तो ध्यान देना, यहाँ 4 नहीं दिखा है और 6 दिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। पहले में 4 नहीं दिखा, सिर्फ 6 दिखा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां देखना 3 और 1 और 3 का जो अपोजिट होगा 4 और 6 होगा। देखना ध्यान से, 3 का अपोजिट अगर 4 6 हो गया तो 1 का भी अपोजिट 4 और 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट भी 4 और 6 हो जाएंगे। जो नंबर दिखाई नहीं पड़ रहा है वही नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ 3 का अपोजिट दिख गया 4 और 6, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। 1 का अपोजिट 4 या 6, भाई 3 का अपोजिट अगर 4 हो जाएगा तो वह कौन से पासे कहलाएंगे, मानक पासा हो जाएगा। तो बात समझना, अगर 1 का अपोजिट 6 या फिर 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 1 का अपोजिट 6 या फिर 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा। तो देखना 1 का ही अपोजिट पूछा है, तो 1 का अपोजिट 6, यहाँ 4 दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना, पूछा 1 का अपोजिट 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे या 4 होगा कि 6 होगा। पहले हम दोनों पासा के देखेंगे, यह पासा स्टैंडर्डाइज है या भी स्टैंडर्डाइज है, मतलब मानक पासा है और मानक पासा है। दोनों पासा मानक है और मानक पासा की कंडीशन होती है, जो नंबर दिया गया है, 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और उनका योगफल 7 होता है। 2 विपरीत फलकों का योगफल 7। तो यहां देखिए ध्यान से, 1 का अपोजिट वही नंबर होगा जो नंबर ऐड करने के बाद 7 मिल जाए। तो 1 का अपोजिट 6 हो सकता है, कभी भी 4 नहीं होगा, 4 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा। आपको पता चल गया कि यह दोनों पासा मानक पासा है और मानक पासा की कंडीशन होती है, जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो उनका योगफल 7 होना चाहिए। यहाँ 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अच्छा, हम कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका अगला पार्ट देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते अच्छा हम, जय हिंद जय भारत।